हेलो साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी पिछली वीडियो देख रहे होंगे। चलिए बिना समय गंवाए अगली चालू करते हैं। हम अगली क्लास देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न पढ़ते हैं सभी। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ? 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? कैसा निकालेंगे? देखो, 3 की घात 1 को अगर मैं भाग करूं 5 से तो शेषफल कितना आएगा? 3 ही आएगा। 3 की घात 2 को 3 3 9, 9 को अगर भाग करूं 5 से तो 5 का ना 5, 4 शेष। 3 की घात 3, 3 3 9 27 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 5 25, शेषफल 2। 3 की घात 4 कितना होता है? 81। 81 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 का ना 5, 3 का 5 कितना शेष बचेगा? 1। और 3 की घात 5 कितना? 5। ये कितना आएगा? देखो, 3 की घात 4 81, तो 3 की घात 5 कितना आएगा? 3 से एक बार गुणा और कर दो। 3 का ना 3 और 3 अट्ठे 24 को भाग करूंगा 5 से। 5 चौक 20, 43, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 3। कहने का मतलब ये है, 4 के बाद साइकिल घूमता। देखो, 4 बार हमने लिख लिया, 4 बार हल कर लिया। घात 4 कितनी आ गई? 4। तो 5वीं घात क्या आ रही है? सेम टू सेम। अगर 3 की घात 6 अगर देखोगे, हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसी तरीके से 3 की घात 7 को अगर हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। कहने का मतलब यह है, 4 के बाद साइकिल घूमता। तो हम क्या करेंगे? 4 तक कितना आ रहा? 3 की घात 4 की वैल्यू 1, शेष कितना आया? 1। तो देखो, 3 की घात 21 है, तो क्या करेंगे? 4 से जब भाग करो 21 को, 4 पंजे 20, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ से शेष कितना बच रहा? 1। तो 3 की घात 1 कितना बचा? 3 की घात 1। 3 की घात 1 में अगर शेष देखा तो कितना आ रहा? 3। 5 से भाग करें 3 की घात 1 को तो कितना आ जाएगा? 5 0 0, कितना आ गया? 3 शेष। तो किस तरीके से निकालेंगे? कितना आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 में 2/7 कोमा 1/3 कोमा 5/6 कोमा 3/4 में किस भिन्न का मान अधिकतम है? क्या पूछता? अधिकतम या कम पूछता। इस तरीके से भिन्न दे देगा और पूछेगा छोटी या बड़ी कौन सी है। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं कैसे करेंगे। इन दोनों में अगर छोटी बड़ी निकाले तो 3 की गुणा ऊपर, 3 दूनी 6 और 7 का ना 7। इसकी कितना है? 6 और ये 7, तो बड़ी कौन सी हो गई? 1/3। और इन दोनों में देखें तो 6 का ना 6 और 3 पंजे 15, तो बड़ी कौन सी होगी? 5/6। और इन दोनों में देखें तो 4 पंजे 20 और 36 18, तो कितना आया? इसका 20, तो 5/6। बड़ी पूछिए अधिकतम कौन सी है, तो 5/6। ऑप्शन 5/6, ऑप्शन बी। सभी की समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है? ये पूछ रहा है। देखो, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7 और बटे 8 से कितनी अधिक है? तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाली अधिक है तो इसमें से घटाएंगे इस वाली को। 6/7/8 6/7/8 माइनस ये कितना? 6/7 और बटे 8, 6/7 और बटे 8। इसे हल करेंगे सभी। सभी ध्यान से देखें। देखो कैसे करते हैं। मेन लाइन कौन सी है हमारी? ये वाली है, भाग की। तो ये कितना आ जाए? 7/8 यहाँ तो है, लेकिन हम क्या करेंगे? देखो, इसके बटे में 1 कर लेंगे। 6/1। यहाँ देखो, मेन लाइन ये वाली है, तो 6/7 तो है, तो इसके बटे में 1 कर लो। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। बटे में 1 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या कैसे कैसे हल करेंगे? देखो, 6/1 गुणा, इन्हें क्या करते हैं? उल्टा करके लिख लेंगे। क्या है? 8/7 माइनस 6/7 गुणा, इसे उल्टा करके लिखो 1/8। हल कर लो। 6 अट्ठे 48/7 माइनस 6 का ना 6 अपॉन 8 सत्ते 56। क्या करेंगे? देखो, 7 से कट रहा, अगर दोनों का एल्सियम लेंगे तो देखो 7 से ये कट रहा, 7 अट्ठे 56, 56 एल्सियम हो गया। कितना? 56। इसमें अगर देखें तो कितना? देखो, 7 अट्ठे 56, 8 से गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6
38 कितना हो जाएगा 38 माइनस 56 ही करना 56 एक बार तो ये कितना 6 384 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 378 अपॉन 56। देखो दोनों में काटापीटी करेंगे 7 से कट रहा है 7 पंजे 35 बचा 2 28 7 चौक 28 7 अट्ठे 56 8 से भाग करेंगे तो कितना 8 छंग 48 बचा कितना ऐसा 6 और 6 अपॉन 8 2 तिया 6 और 2 चौक 8 6 सही 3/4 कितना आंसर आ गया 6 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6 सही 3/4 ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा सभी की। देखो अगला प्रश्न देखते हैं अगले में क्या है। क्वेश्चन 4 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या है। देखो 3 अंकों की तो कह रहा लेकिन क्या कह रहा दशमलव संख्या पूछी है। 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या क्या है। 0 पॉइंट देखो कौन सी पूछ रहा दशमलव संख्या तो 0.012 0.123 और 0.11 और नन ऑफ दीज। तो देखो कैसा करेंगे 0 पॉइंट कितना है 0.012 कोमा 0.123 123 और इसमें कितना 0.11 0.11 हम क्या करेंगे देखो इससे छोटी भी निकाल सकते हैं। हाँ कैसे देखो 0.001 ये भी तो 3 अंकों की हो गई कितना आ गया 0.001 तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी ये वाली इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन डी। कौन सा हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में दिया देखो 0.5 का वर्ग कोमा 0 में 0.49 कोमा करड़ी में 3 और 0.008 कोमा 0.23 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कैसा निकालेंगे देखो इसका अगर वर्ग करेंगे सभी जानते हैं अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 कितने के बाद लगेगा 2 के बाद। देखो वर्ग कर रहे हैं तो 1 के बाद है तो 2 के बाद लगेगा पॉइंट वर्ग करने के बाद कोमा वर्गमूल में से निकालेंगे तो कितने के बाद अगर 2 के बाद है तो 1 के बाद कितना 7 7 49 कितना आ जाएगा 0.7 कोमा देखो 3 है करड़ी में कितना 3 तो इसका घनमूल निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 अगर देखो 3 के बाद है तो करड़ी से निकालने के बाद कितना पे लगेगा 1 के बाद कितना 0.2 आगे देखो 0.23 ऐसे लिख लेंगे कितना 0.23 ऐसे लिख लिया। अब देखो ये कितना पॉइंट के बाद 2 अंक है पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम क्या करेंगे इसमें भी 2 अंक बनाएंगे तो 0 लगा लो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ता 0 हम पॉइंट के बाद कितनी भी लगा सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम देखो इसमें भी 1 अंक है तो इसमें भी 2 अंक बनाएंगे यहाँ भी 2 अंक हो गए ये भी 2 और ये भी 2 ये 2 तो कौन सा हो गया छोटा देखो ये कौन सा हो गया 0.20 2 0 कौन सा हो गया करड़ी में देखो 3 करड़ी में 0.008 ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर अगर देखें छठा 3 की घात 10 गुणा 27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n हो तो n का मान कितना होगा। यहाँ से हमसे n की वैल्यू पूछी है कितनी होगी कैसा करेंगे देखो 3 की घात 10 कितना 3 की घात 10 गुणा 27 की घात 2 बराबर कितना दिया हुआ देखो 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n। तो कैसा हल करेंगे सबसे पहले इसे तोड़ कर लिखेंगे और इसे भी तोड़ कर लिख लो बेस 3 बना लो सब में बेस 3 बना लो कैसे बनाएंगे देखो सभी ध्यान से देखें 3 की घात 10 गुणा ये 3 की घात कितना हो जाएगा 3 और इसकी घात कितनी दी हुई है 2 ये कितना 3 की घात 2 और इसकी घात कितनी है 2 गुणा 3 की घात n। क्या करेंगे देखो 3 की घात 10 ऐसे लिख लो ये कितना हो जाएगा देखो अगर ऐसा ये कंडीशन है तो यहाँ क्या होता है गुणा का चिन्ह 3 दूनी 6 यानी 3 की घात 6 बराबर ये 2 दूनी 4 3 की घात 4 गुणा 3 की घात n। क्या करेंगे देखो गुणा में अगर बेस समान है तो गुणा में घात है जुड़ जाती है कैसे देखो 3 की घात 16 बराबर इस जगह कितनी हो जाएगी 3 की घात 4 प्लस n। अगर बेस समान है तो गुणा में घात है जुड़ जाती है देखो बेस से बेस कट गया और 16 बराबर 4 प्लस n तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 4 घट जाएगा इधर आकर कितनी 12
n बराबर 12। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो बी, ऑप्शन बी। अगर वीडियो सभी को अच्छी लगी हो तो सभी एक बार लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।